आमतौर पर देखा जाता है कि शादी जब नई नई होती है तो बीवी बहुत सेक्स अपील करती है, बड़े शौक से सेक्स करती है। जब भी उसको इशारा दो तैयार हो जाती है। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्यों होता है कि औरतें ज़्यादातर सेक्स करने से भागती हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं औरतों में महीने भर में कितनी बार सेक्स करने की ख्वाहिश पैदा होती है, यानी कि वो ख्वाहिश जो इनके अंदर पैदा होती है जब वो खुद सेक्स करने को मचल जाती हैं, जब इनका अपना दिल बहुत ज़्यादा सेक्स करने को चाहता है। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आपके सेक्सुअल इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि आप जान सकें कि औरत कब मूड में है, कब नहीं। सेक्स करने का असल मज़ा लेना है तो वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो इन मर्दों के लिए बहुत स्पेशल है जो इस बात में परेशान है कि बीवी अब सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेती या सेक्स में इसका इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वजह क्या होती है, आपकी बीवी सेक्स में मज़ा क्यों नहीं लेती। कुदरत ने औरत के जिस्म को एक ख़ास किस्म की तरतीब दी है। अगर आप इस तरतीब को जान लेते हो तो आपको मालूम हो जाता है कि औरत से कब सेक्स करना है और कब वो आपको सेक्स में मज़ा देने वाली है। कई बार आप उस वक्त को मिस कर देते हैं जब औरत आपसे टूट कर सेक्स करने को बेताब हो रही होती है, लेकिन आप उस वक्त सेक्स के मूड में नहीं होते या आप उस वक्त मौजूद नहीं होते। औरत का ये मूड महीने में कितनी बार बनता है, कितनी बार इसको सेक्स करने की ख्वाहिश पैदा होती है, क्योंकि औरत किसी भी मज़हब या मुआशरे से ताल्लुक़ रखती हो, वो खुलकर ये नहीं बताती कि वो सेक्स के लिए मचल रही है। इसकी अदाओं, इसके लहजे और इसके चेहरे और रिस्पॉन्स से आपको मालूम तो हो सकता है कि वो सेक्स के मूड में है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मालूम करने के लिए ये बात बहुत गौर से सुनना होगी। देखिए, एक माह में 5 से 7 दिन औरत के पीरियड्स ख़त्म होने में लग जाते हैं। किसी का 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन तक ये पीरियड चलता रहता है, जो कि नॉर्मल है। अब महीने के 30 दिन में से 25 या 20 दिन ही नॉर्मली मिलते हैं जिनमें आप सेक्स कर सकते हो। इन दिनों में भी औरत का मूड सिर्फ 5 से 7 दिन तक सेक्स के लिए बनता है, जो कुदरती तौर पर इनमें सेक्स की ख्वाहिश को बढ़ा देता है। औरत जब 4, 5 या 7 दिन तक इस मेंसेस के पीरियड से गुजरती है तो इस दौरान जो ब्लड टॉक्सिन टाइप होता है वो निकलता है, जिसकी वजह से पीरियड बंद होने के बाद औरत की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दौरान यानी पीरियड्स बंद होने के बाद नेचुरल वाइज कुदरती तौर पर औरत का जिस्म प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रहा होता है। पीरियड्स बंद होने के 2 दिन बाद जब एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी हद तक हो जाता है और बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही होती है, तो इस वक्त औरत की सेक्स की तलब को, इसकी हम बिस्तरी की जो ख्वाहिश है वो आसमान को छू रही होती है। इन दिनों में सेक्स का मज़ा औरत को हाई लेवल पर मिलता है और वो टूट कर मज़े में मस्त होकर हम बिस्तरी करती है। वो हर किस्म की डिमांड, यानी जिस पोजीशन में आप कहोगे वो सेक्स करेगी। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो अगर वो पीरियड्स के 2-3 बाद से 1 हफ्ते तक 2 से 4 बार लगातार सेक्स करता है तो 100% चांस होते हैं हमल के ठहर जाएगा, क्योंकि बच्चादानी का मुंह इन दोनों में खुल जाता है और मनी सीधी इसके अंदर जाती है, जिससे एवोल्यूशन और फर्टिलिटी का अमल शुरू हो जाता है। यही अमल जानवरों में भी होता है। जब इनके एवोल्यूशन और फर्टिलिटी के दिन आते हैं तो वो सेक्स करते हैं। ये नेचर में शामिल है, यानी कुदरत ने ये निज़ाम बनाया है ताकि औरत इस मखसूस औकात में प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। अगर आप इन दिनों में यानी पीरियड से 2-3 बार 1 हफ्ते बाद तक बीवी के साथ सेक्स करते हैं तो वो 100% मज़ा लेगी और भरपूर मज़ा देगी। हाँ, अगर आप बच्चा लेने का ख्वाहिशमंद हैं और अगर कोई फिज़िकल बीमारी ना हो तो लाजमी हमल ठहर जाता है, क्योंकि इन दिनों में औरत अंदर से बिल्कुल रेडी होती है और इन 1 से 4-5 हफ्तों में औरत 4 से 5 बार खुश होकर हम बिस्तरी करती है और इसको एंजॉय करती है। हाँ, अब इससे आगे का जो पीरियड है, यानी एवोल्यूशन के बाद जब मेंसेस के रुके 2 हफ्ते बीत जाते हैं तो इसके बाद औरत का एस्ट्रोजन लेवल फिर से 0 के करीब आ जाता है और इस दौरान औरत को सेक्स की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं होती। सिर्फ मर्द की ख्वाहिश के लिए इन दिनों में औरत 1-2 बार सेक्स कर लेती है, लेकिन बिल्कुल बदमिज़गी और बेदिली से। इसको इन दिनों में सेक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। यही अमल नई नवेली दुल्हनों में भी है। ऐसा ही होता है कि इनका एस्ट्रोजन लेवल 0 पर नहीं आता, इसलिए वो आम दिनों में भी काफ़ी मज़ेदार सेक्स कर लेती हैं और एवोल्यूशन के बाद जब एस्ट्रोजन लेवल अपनी बुलंदी पर होता है तब तो वो सेक्स क्वीन बन जाती हैं। लेकिन इसमें औरत की हया, इसकी शर्म, इसका नयापन इसको कंट्रोल में रखता है, वरना वो इंतहाई हद तक सेक्स में डूब जाती हैं। इन्हीं चीज़ों में रुकावट होती है अगर मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत नहीं है या नई दुल्हन की शादी पसंद के लड़के से नहीं होती तो वो सेक्स में मज़े की इस बुलंदी तक नहीं पहुँच पाती। ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस मालूमात भरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।